दिल्ली, यूपी और बिहार में भीषण गर्मी, हाईवेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, पंजाब और उत्तर भारत में 25 से 29 अप्रैल तक लू चलेगी और दिन में तेज धूप के कारण तपिश और गर्मी बढ़ेगी। कितना रहा सोना चांदी, जानिए 25 अप्रैल के भाव। देखिए, सोना 900 रुपये कम होकर 1,56,100 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, तो वहीं चांदी भी 5,300 रुपये गिरकर 2.5 लाख प्रति किलो पर आ गई। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा की बर्बादी चाहिए। भाजपा को दिल्ली से हटाना होगा। विधानसभा चुनाव के बीच बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना, बोले आने वाले समय में हम सभी मिलकर भाजपा को हमेशा के लिए हटा देंगे। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट सिर्फ 21 मिनट में अब एक्सप्रेसवे के ऊपर बुलेट ट्रेनें दौड़ेंगी, जिसमें 70 किलोमीटर की दूरी बहुत ही कम समय से तय होगी। यह हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों को सीधे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचाएगी। इससे यात्रा सुगम और पूरे क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। कांग्रेस नेता पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका गुवाहाटी हाई कोर्ट से खारिज। ये याचिका असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा की पत्नी रिंकी द्वारा दर्ज कराई थी। एफआईआर के संबंध में दायर की गई थी याचिका। आप में फूट, 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे राघव चड्ढा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा बोले, मैं आपसे दूर जा रहा हूं। आगे बताते हुए बोले, मैं अकेला नहीं, 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी शामिल करूंगा। सांसदों के पार्टी छोड़ने पर बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया, जिस पर बोले सीएम भगवंत मान। उन्होंने कहा, राघव का यहाँ दम घुटने लग गया। साइकिल का भी स्टैंड होता है, कहीं तो खड़े हो जाओ। वैसे तो सरपंच बनने के लायक नहीं थे। पंजाब के लोग इन्हें गद्दारों को कभी माफ नहीं करेंगे। यह मेले वाले अमरूद बनकर रह गए, इन्हें कौन पूछेगा। दीदी जाने वाली हैं, बीजेपी आने वाली है। बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह ने किया दावा। गिरिराज सिंह बोले, अब गुंडा राज गया, राम राज जाएगा। बंगाल में बदलाव का मतदान हुआ है। यूपी में किसानों को बड़ी सौगात, अब 70% तक कम चमक वाले गेहूं भी एमएसपी पर लेगी यूपी सरकार। बेमौसम बारिश और ओले के कारण काफ़ी किसानों को घाटा हुआ, उनकी फसल खराब हो गई। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी राहत बड़ा ऐलान किया। अब किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर ऐसा गेहूं भी बेच सकेंगे जिसकी चमक 70% तक कम हो चुकी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने भी स्पेशल अनाउंसमेंट कर दिया। योगी सरकार ने कहा, अब असमय बारिश से प्रभावित गेहूं पर राहत मिलेगी। गेहूं की चमक कम हुई, टूटे हुए दाने वाले गेहूं भी एमएसपी पर केंद्र और यूपी सरकार खरीदेगी। बिहार में सम्राट चौधरी ने हासिल की बहुमत, वोट विभाजन की नहीं आई नौबत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। एनडीए सरकार को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई। विपक्ष के हंगामे और चर्चा के बीच सत्ता पक्ष ने अपनी संख्या बल की मजबूती साबित कर दी। रेलवे ने चलाई रिकॉर्ड तोड़ समर स्पेशल ट्रेनें, मिलेंगे कन्फर्म टिकट। गर्मियों की छुट्टी में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 15 जुलाई तक 18,262 स्पेशल ट्रेन ट्रिप चला रही है। यह सुविधा मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूटों पर करी जाएगी व्यवस्था।
व्हाट्सएप ने भारत में लॉन्च किया नया फीचर, अब ऐप से ही होगा मोबाइल रिचार्ज। व्हाट्सएप में अभी केवल पैसे लेने और भेजने की सुविधा मिलती है, लेकिन अगले अपडेट के बाद अब फिर आप व्हाट्सएप से भी अपने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली उपकेंद्रों पर लगेंगे कैंप, तत्काल शिकायतों का होगा समाधान। बढ़ते बिजली बिल और ऑटो बिजली कट की शिकायत के बाद योगी सरकार एक्शन में आई। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि ममता की वजह से बंगाल में बीजेपी का रास्ता खुला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो बीजेपी न आती। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल में ध्रुवीकरण कराया और इससे बीजेपी को मौका मिल गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी के न्योते पर प्रचार करने पहुंचेंगे। 26-27 अप्रैल को टीएमसी के लिए वोट मांगेंगे। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद पीएम मोदी ने चुनावी रैली की और बोले, बंगाल की जनता ने परिवर्तन की मोहर लगा दी। बम्पर वोटिंग बीजेपी की संकनात है। टीएमसी दिया बुझने से पहले ही फड़फड़ा रही। महाजंगल राज का अंत का उद्घोष हुआ। टीएमसी के गुंडों को अब कोई नहीं बचा पाएगा। चुनाव खत्म होते ही 25 रुपये महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल। सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की जानकारियों को सरकार ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसी अफवाहें केवल भ्रम हैं। कृपया इन पर ध्यान न दें, भरोसा नहीं करें। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आज की सभी खबरों को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।